राहुल गांधी हम कवियों के कुल देवता हैं। वो नहीं होते तो हम किस पे लिखते? अच्छा बाबूजी, मैं तो कहना चाहता हूं, वो तो इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, आनंद लेना, इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, अगर वो ताश भी खेले तो पत्तों में बेगम नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसी कविता मैंने लिख दी जिसमें मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, सबका सम्मान, हर पार्टी का अपना एक वो है, तो मैं बिना नाम लिए, अगर आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। पहला किरदार सौंपता हूं आपको, सुनिए। कि दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, आपका तो निर्यात करेंगे। दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका। मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए, क्योंकि आप सब समझदार हो। अब दूसरा किरदार सौंप रहा हूं कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। समझिए, समझिए, आपके वाले अगर नहीं भी समझो तो मुंडी को ऐसे हिला लो ताकि पड़ोसी को पता लग जाए आप समझ गए। कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं। अब तालियां हवा में देखना चाहता हूं। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा। क्या क्या सुन रहे हैं आप? अब तक आपने दो किरदारों को इतना अच्छे से समझ लिया बिना नाम लिए। मेरा मन कर रहा है अब एक किरदार और सुना। हमारे उर्मिलेश जी कह के गए, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक किरदार देखें। कि संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। मैंने तो पढ़ा है उनके सामने, मैंने उनके शिविरों में भी कविताएं सुनाई है, ये सब। पर आनंद है, न्यायालय ने कह दिया, वो खुद को गंभीरता से नहीं लेते। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। आनंद लेना। और अगली पंक्ति पे आपकी होली वाली मस्ती नमन भाई मैं देखना चाहता हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं? अब तक आपको चौथी पंक्ति से प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अब आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। नाम नहीं लेना है। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने दूंगा, वहां मैंने पंक्ति पढ़ी थी, मेरा प्यारा भाई सौरभ यहां बैठा हुआ है, मोहित यहां बैठा हुआ है। मैंने कहा वहां पे कि हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां तिलक करेगी। मंदिर पे लहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। जुड़ जाओ। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, मन देना अपना, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी। ऐसा नहीं, दोनों हाथ हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे। एक अंतिम किरदार देख लीजिए, अंतिम किरदार देख लीजिए आप। अगर उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी ये कविता अधूरी। अब तक मैंने नाम नहीं लिया और आप समझे क्योंकि आप समझदार हैं। मुझे उम्मीद है इसमें भी आप समझ जाएंगे। सुनिए।
कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, हरीश, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। समझ गए? सब समझ। जहां भी प्रचार करने के लिए, अगली पंक्ति समझ जाओ तो आपकी तालियां बड़ी कर देना। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। बैंकॉक में छुट्टियां